नमस्कार बच्चों। आज के इस पार्ट में हम कहानी हवाई जहाज की अंतिम भाग को जानेंगे। तो बच्चों, ये कहानी हवाई जहाज के अंतिम भाग में हम यह जान पाएंगे कि पहला वायुयान कब उड़ा, ये कितनी दूरी तक ये उड़ान भरा और ये किस तरह का विमान था। तो इससे पहले बच्चों, हम पहले दो भाग जो वीडियो के हैं उनके बारे में एक बार फिर से जान लें कि बच्चों, वायुयान की खोज हमारे जीवन में क्रांतिकारी खोज तो है ही, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले सोचा गया था इटली के महान संगीतकार, चित्रकार, लेखक, कवि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। उन्होंने वायुयान का पहला नक्शा बनाया था, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए, परीक्षण किए, ग्लाइडर की व्यवस्था की, लेकिन वे इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इनके इन प्रयोगों से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली और इन्हीं लोगों में से ये दो भाई थे, राइट बंधु, ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। ये दोनों भाई अमेरिका के पादरी के बेटे थे और इनकी एक साइकिल मरम्मत करने की और साइकिल बनाने की दुकान थी। तो अपनी दुकानों में ये अच्छे से काम करते थे और इन्हें कलपुर्जों का बहुत या थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, जबकि इन्होंने विज्ञान की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। तो ये दोनों भाई बड़े धुन के पक्के थे। जिस काम को लग जाते थे कि मुझे ये काम करना है, उसमें एकदम मग्न हो जाते थे और अपने इसी काम को ग्लाइडरों में सुधार करने का जो काम था, उस काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने वायुयान का आविष्कार कर ही दिया। इस कार्य में इन्हें बहुत कठिनाई सहनी पड़ी। जितने भी इन्हें पैसे मिलते थे अपनी साइकिल की दुकान से, वो अपने इन्हीं प्रयोगों में खर्च कर देते थे और इनके पास पैसे कम पड़ जाते थे। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन से कुछ पैसे उधार लिए और वायुयान में जितने भी पुर्जे या और भी जो सामान हो, मशीनरी सामान हो, इन सब की व्यवस्था इन्होंने की और धीरे धीरे करके वायुयान बना लिया। अब इसके प्रयोग या परीक्षण की घड़ी आ गई। तो 17 अगस्त 1903 को इन्होंने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में वायुयान को उड़ाने की व्यवस्था की। पहले उन्होंने क्या किया, लकड़ी के तख्त बिछाए, ठीक है। लकड़ी के तख्त मतलब जो चौकी कहते हैं, उसे बेड की तरह होता है, सिंपल सी चौकी, उस तरह का इन्होंने पहले लकड़ी के तख्त बिछाए, ठीक है, ताकि उसमें वायुयान को खड़ा करके वहां से वायुयान को उड़ाया जा सके। और फिर इनके द्वारा जो वायुयान बनाया गया था, उसको इन्होंने रस्सी से बांधकर खींचकर वहां तख्त तक लाए, लकड़ी के ऊपर रखा और उसके बाद में मशीन चालू कर दी, मोटर चालू कर दी, जिससे विमान ने आकाश में उड़ान भरी, ठीक है। और यह उड़ान भरी तो 40 मीटर तक ये उड़ान भर के फिर जमीन पर वापस आ गया। यह देखने के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अरे वाह, हमने इस काम को कर दिखाया। अगर यह 40 मीटर उड़ सकता है तो इससे आगे भी जाएगा। बस हमारी मशीनों को और ज्यादा डेवलप या विकसित करने की आवश्यकता है। लोग बहुत खुश हुए और ये हमारे मानव जीवन की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज बन गई। कहा जाता है कि पहिए का आविष्कार हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए। यह भी एक क्रांतिकारी खोज है, पहिए का आविष्कार, है ना। पहिया मतलब चक्का, व्हील। उसी तरह जब वायुयान उड़ा तो यह भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी खोज बना। और इसके बाद हमारी जो एक दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने की जो सोच थी, या लोग सोचते थे कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये कल्पना जो थी वो सच साबित हो गई। अब ये कल्पना में नहीं था, अब ये रोमांच भरा सफर बन गया, है ना। जो दिनों की दूरी, महीनों की दूरी होती थी, वो अब सिर्फ घंटों में सीमित हो गई। कहीं भी आना जाना मनुष्य के लिए आसान हो गया। और ये राइट बंधु, जब उनका ये वायुयान उड़ गया तो ये बहुत खुश तो हुए, लेकिन उन्होंने अपने इस काम को यहीं तक नहीं छोड़ा, यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इस कार्य को वो लगातार सुधार करते रहे कि इसमें हम और कैसे अच्छा, लोगों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक बनाएं। तो इनका विमान ऐसा बना कि आप अपनी इच्छा अनुसार इसको नियंत्रित कर सकते थे। आपके नियंत्रण में था, आपके कंट्रोल में था। आप जब चाहे इसे ऊपर ले जाएं, जब चाहे इसे नीचे कर दे, जब चाहे रनवे से उड़ा ले और नीचे आ जाए,
ऐसा कोई ये नहीं था कि अब ये 40 मीटर ही उड़ेगा। उन्होंने इतने सुधार किए कि अब ये वायुयान ज्यादा दूरी की भी यात्रा कर सकता है। तो बच्चों, हम खुद भी जानते हैं कि वायुयान हमारे लिए वायुयान जो है हमारे लिए यात्रा का सबसे सटीक और तेज माध्यम है। इससे तीव्र भी हमें और कोई माध्यम नहीं मिला जिससे हम यात्रा कर सकें। बच्चों, अंत में हम यह देखेंगे कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लगन और मेहनत से कुछ भी करना असंभव नहीं है। ये दोनों भाइयों की लगन और मेहनत का ही नतीजा है जो आज की दुनिया में हम इतनी आसान और सुविधाजनक यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ से आप भी यह शिक्षा लीजिए कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें, जो भी काम करें लगन और मेहनत जरूर रखिएगा। अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाइए और अपनी लगन और मेहनत से एक दिन आप भी दुनिया में नाम कमाएंगे, जिस जैसे राइट बंधुओं ने कमाया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तब तक धन्यवाद।